हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपका जी एजुकेटर वैभव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम पास पर। गाइस, आज आपको पता होगा एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम हुए। आज 3 शिफ्ट में एग्जाम थे दोस्तों। आज आपने देखा होगा गाइस, बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे चैनल वाले आपने देखा होगा एनालिसिस लेके आ रहे हैं। सो गाइस, एक एनालिसिस यहां पर भी है। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के जो भी करंट के क्वेश्चंस आए हैं और जो हम लोग ने डिस्कस किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आए हैं वो हम आपसे बताने वाले हैं और क्या इसका आंसर होने वाला है वो भी देखते चलना। सो गाइस, अगर हम बात करें एसएससी सीजीएचएसएल के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, पहले शिफ्ट में क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो गाइस पहला क्वेश्चन था हमारा क्या, आई थिंक आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी किया था कई बार, फिर एक बार देखते चलना। क्या? दादा साहब फाल्के अवार्ड। गाइस, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 किसको मिला है? सो गाइस, ये क्वेश्चन आया था आपका जो करंट से रिलेट करके, स्टैटिक और करंट को रिलेट करके क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन था गाइस जो साइंस से था, क्या डिजीज ड्यू टू इंसुलिन, इंसुलिन की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है। सो गाइस, ये आपके पुष्कर सर डिस्कस करेंगे आपको। फिलहाल दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 किसको गया? सो गाइस, आपको याद रखना अमिताभ बच्चन साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को। सो गाइस, याद रखना ये। फिर अगला क्वेश्चन था कैपिटल ऑफ नागालैंड, कैपिटल ऑफ नागालैंड। गाइस, कैपिटल ऑफ नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की कैपिटल क्या है गाइस? तो याद रखना आपको कोहिमा। गाइस, इट्स करेक्ट आंसर इज कोहिमा। ये क्वेश्चन आया था। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या गाइस? आप देखते चलना, हम जो एग्जाम में आ चुके हैं पहले शिफ्ट के एग्जाम में। वेयर इज पुलिकट लेक? गाइस, पुलिकट लेक कहां सिचुएटेड है? पुलिकट लेक कहां पर है? सो गाइस, याद रखना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है ये, और इसका आंसर होगा क्या? सो गाइस, याद रखना इट्स तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ज्यादा टिक करते हैं लोग, कुछ लोग बोल रहे थे आंध्र प्रदेश, कुछ लोग तमिलनाडु। सो गाइस, याद रखना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। देखते हैं अब हमारा आएगा, जब आंसर किया आएगा तो पता चलेगा। गाइस, कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सो गाइस, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या किसको कहते हैं? सीपीयू। ये भी क्वेश्चन आया था। गाइस, क्वेश्चन ये था हाउ मेनी टाइम्स पंकज आडवाणी इज वर्ल्ड चैंपियन इन बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स यानी गाइस कितने टाइम पंकज आडवाणी चैंपियन रहा है? पंकज आडवाणी कितनी बार चैंपियन रहा है? सो गाइस, याद रखना इट्स करेक्ट आंसर इज 23 टाइम्स। 23 बार चैंपियन रहा है कौन? पंकज आडवाणी। एक क्वेश्चन और था तो मेरे दोस्त, क्या फर्स्ट लेडीज पायलट इन इंडिया। गाइस, फर्स्ट लेडीज पायलट इन इंडिया, फर्स्ट लेडीज पायलट इन इंडिया। सो गाइस, याद रखना लेफ्टिनेंट शिवांगी। अभी आपने देखा होगा, करंट का न्यूज था, हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था मेरे दोस्त। लेफ्टिनेंट शिवांगी, फर्स्ट लेडीज पायलट इन इंडिया कौन? लेफ्टिनेंट शिवांगी। और गाइस, फिर आते हैं आगे बात करें तो एक क्वेश्चन और आया था, क्या कलबेलिया डांस फॉर्म। गाइस, याद रखना हम लोग ने डिस्कस भी किया था कलबेलिया डांस। गाइस, कलबेलिया डांस फॉर्म कहां का डांस फॉर्म है? सो मेरे दोस्त आपको याद रखना है राजस्थान का। कहां का डांस फॉर्म है? राजस्थान का कलबेलिया। गाइस, एक क्वेश्चन आया था करंट से रिलेट करके, क्या क्रिस्टल अवार्ड 2019, क्या क्रिस्टल अवार्ड 2019 किसको गया है? बेटू तो याद रखना आपको एक चीज और, क्रिस्टल अवार्ड देता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और गाइस, याद रखना ये अवार्ड गया किसको है? तो ये अवार्ड गया है दीपिका पादुकोण को। किसको? दीपिका पादुकोण। गाइस, याद रखना दीपिका पादुकोण को गया ये अवार्ड, क्रिस्टल अवार्ड। क्वेश्चन और थे गाइस, जैसे क्वेश्चन और आया था, क्या क्वेश्चन ये था सीएम ऑफ हरियाणा, हरियाणा का सीएम कौन है? तो गाइस, आपको सभी को पता होगा मनोहर लाल खट्टर। कौन है हरियाणा का सीएम? मनोहर लाल खट्टर, सीएम ऑफ हरियाणा कौन है? तो गाइस, मनोहर लाल खट्टर। ये क्वेश्चन आया हुआ था। इतना इजी क्वेश्चन गाइस हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं आपसे। बेटू एक चीज और याद रखना, अभी यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आया था कि हरियाणा के एक नेशनल पार्क का नाम आया था, और हमने हमेशा से डिस्कस करते आए हैं नेशनल पार्क के नाम में गाइस, क्या तो हमने बताया था कि हरियाणा के जो सुल्तान है, हरियाणा के सुल्तान बड़े ही कलाकार हैं।
क्या है, बड़े ही कलाकार है। गाइस याद रखना, हरियाणा इज द स्टेट, सुल्तान से हो गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलाकार से हो गया गाइस कालेसर नेशनल पार्क। सो गाइस आपको याद रखना है हरियाणा, हरियाणा मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है। आपको याद करना सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, क्वेश्चन पूछा है सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। गाइस वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो बेचू आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, ठीक है। एंड गाइस एक और आता है करंट प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी, करंट प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, तो गाइस याद रखना आपको, ये भी हम लोग के बिल्कुल अभी करंट में डिस्कस किया था, केवी कामत की जगह पर ये आए हैं, किसकी जगह पे, केवी कामत। सो गाइस कौन है, मार्कस ट्रोइजो, मार्कस ट्रोइजो। गाइस याद रखना एनडीबी, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, किस बैंक के, ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। गाइस क्वेश्चन और आए थे, जो क्वेश्चन आया था आप देखते चलो, यहां पे आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसमें क्लियर होगा आपका। जैसे क्वेश्चन ये आया था वर्ल्ड थायराइड डे, एक क्वेश्चन आया था गाइस इंपॉर्टेंट डेज से, इसमें क्वेश्चन आया था वर्ल्ड थायराइड डे, वर्ल्ड थायराइड डे। सो गाइस आपको याद करना वर्ल्ड थायराइड डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, 25 ऑफ मई। बेटू इतनी इजी क्वेश्चन आए थे जीए के सेक्शन से, यानी कि करंट अफेयर और स्टैटिक के सेक्शन से बहुत इजी क्वेश्चन आया था। अब बताओ आप, सीएम पूछ रहा है, मुख्यमंत्री पूछ रहा है, एनडीबी का हेड पूछ रहा है गाइस, एंड आपके नेशनल पार्क पूछे जा रहे हैं। गाइस क्वेश्चन एक और आया था साइंस से है कि ब्लड का पीएच मान क्या होता है, तो आपको पता होगा ब्लड का पीएच मान 7.4 समथिंग होता है, वैसे पुष्कर सर आपको डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आया था मेरे दोस्त क्या, तो गाइस याद करें क्वेश्चन जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं जब हम लोग गुजरात में जाते हैं, तो हमेशा एक बात डिस्कस करते हैं क्या, कि भैया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गाइस क्वेश्चन ये था हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गाइस क्वेश्चन ये था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट क्या है मेरे दोस्त, याद करना 182 मीटर, 182 मीटर हाइट है किसकी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। गाइस याद करना लोसांग फेस्टिवल, लोसांग फेस्टिवल, लोसांग फेस्टिवल मेरे दोस्त आपको याद करें कहां का फेस्टिवल है, बेटू हम लोग हमेशा से डिस्कस करते आए हैं, यह है सिक्किम का, याद करना लोसांग फेस्टिवल कहां का है, सिक्किम का। गाइस क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि करंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मेरे दोस्त आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर के करंट गवर्नर कौन है, तो गाइस याद रखना अभी में मनोज सिन्हा साहब, कौन है, मनोज सिन्हा। गाइस आपको पता होगा एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो इट्स मनोज सिन्हा, अभी जीसी मुर्मू की जगह पर आए हैं। एक क्वेश्चन और, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं दोस्त, कौन कौन से क्वेश्चन और आए हैं देखते चलना आप। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, हु इज द गवर्नर ऑफ सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। गाइस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर डॉक्टर ऐसे याद रखना शक्तिकांत दास, कौन है गाइस, शक्तिकांत दास। गाइस आपको याद रखना है बेटू ये चीज, ये आपके क्वेश्चन आए थे, ये फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि पहले शिफ्ट के अलग अलग पेपर से थे। गाइस अब बात करें सेकंड शिफ्ट की, सेकंड शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे जो कॉमन क्वेश्चन थे, आप देखते चलो फटाफट इसमें डिस्कस हो जाएगा। क्या कि हु इज द कैप्टन कौन था, कि हु वाज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया व्हेन इंडिया प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड, एमएस धोनी। वो भाई गाइस आपको इसमें क्वेश्चन कुछ करेक्शन था, कुछ जो स्टूडेंट ने बताया वही चीज हमने यहां में नोट डाउन किया। बांग्लादेश वॉन फर्स्ट वर्ल्ड कप मैच अगेंस्ट हुम, किसके अगेंस्ट में पहला वर्ल्ड कप बांग्लादेश ने जीता है, सो गाइस याद रखना वो है स्कॉटलैंड। आई थिंक आप जो क्रिकेट के प्रेमी होंगे उनको पता होगा स्कॉटलैंड के अगेंस्ट बांग्लादेश ने जीता है, कब, 1999 में, और ये मैच कहां हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। गाइस क्वेश्चन ये आया है जो थोड़ा बैंकिंग से है, स्विफ्ट का पूरा नाम क्या है, ये स्विफ्ट डिजायर की बात नहीं की जा रही मेरे दोस्त, ये स्विफ्ट की बात की जा रही है। स्विफ्ट का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर, गाइस याद रखना सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। गाइस याद रखना, फिर क्वेश्चन पूछा हुआ वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है, इंडिया का
हेडक्वार्टर कहां पे है? सो गाइज हमने आपको ट्रिक भी बताया था, जिसके नाम के लास्ट में इंडिया लगा हो, हेडक्वार्टर कहां जाएगा? मुंबई। ठीक है। और पूछा गया रामविलास पासवान, रामविलास पासवान के पास कौन सी ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बिलोंग टू विच पार्टी? एलजेपी। रामविलास पासवान की पार्टी का नाम क्या है? एलजेपी। ठीक है गाइस, याद रखना। फिर क्वेश्चन पूछा है यूथ अफेयर मिनिस्ट्री, यूथ अफेयर मिनिस्टर कौन है गाइस? तो हमारे यहां के यूथ अफेयर मिनिस्टर है यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? सो गाइस आपको याद रखना है किरण रिजिजू, किरण रिजिजू। गाइस याद रखना। ठीक है गाइस, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार? म्यांमार की करेंसी क्या है मेरे दोस्त? म्यांमार की करेंसी क्या है? म्यांमार की करेंसी है क्यात। म्यांमार की कैपिटल है नई पायदाओ एंड करेंसी इज क्यात। क्यात इज द करेंसी ऑफ कहां का? म्यांमार। फिर गाइस याद रखना, थर्ड शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आए। क्वेश्चन जैसे कॉमन क्वेश्चन था, आप लोग देखते चलो, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा आई थिंक उनको समझ में आ रहा होगा। आप लोग डिस्कस कर लेना बेटू, और कल से आपके लाइव सेशन में आएंगे, जो भी डाउट होगा वो भी डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा टाइम नहीं था, किसी इश्यू के कारण हम लाइव नहीं आ पाए आपके। ठीक है, फिलहाल अब देखते हैं थर्ड शिफ्ट की बात करें हम। तो थर्ड शिफ्ट में गाइस देख लो यहां पे क्या आपके बहुत सारी चीजें यहां पे डिस्कस होंगी। क्या जैसे कि क्वेश्चन आया था गोटीपुआ, गोटीपुआ डांस फॉर्म कहां का है? सो गाइस याद रखना गोटीपुआ उड़ीसा का है, उड़ीसा का डांस फॉर्म है। क्वेश्चन आया था कि हु गॉट मैन बुकर 2019? गाइस याद रखना मैन बुकर 2019 का अवार्ड किसे गया? बेटू आपको बता दें, एक होता है मैन बुकर इंटरनेशनल, मेरे दोस्त आपको याद रखना है मैन बुकर इंटरनेशनल। ठीक है, एक होता है मैन बुकर इंटरनेशनल और एक होता है मैन बुकर। गाइस याद रखना मैन बुकर 2019 गया है किसको? तो बेटू आपको याद रखना है क्या टेस्टामेंट्स, मार्गरेट एटवुड और गर्ल वुमेन अदर्स बर्नार्डिन एवारिस्टो, ये गया है मैन बुकर 2019 का। ठीक है, एंड गाइस आपको बता दें, और इंटरनेशनल मैन बुकर गया है तो आपको पता होगा वो गया है दूसरे को इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज। ठीक है, सो गाइस याद रखना ये इंटरनेशनल नहीं है, यहां पे पूछा हुआ है मैन बुकर 2019। गाइस ये गया है टेस्टामेंट्स, मार्गरेट एटवुड और गर्ल वुमेन एंड अदर को गया है बर्नार्डिन एवरिस्टो मैन बुकर। सो गाइस याद रखना। और बेटू आपको बता दें मैन बुकर इंटरनेशनल गया है सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज। ये क्वेश्चन तो ये आया था जहां तक है जो बच्चों ने बताया कि मैन बुकर 2019। अगर इंटरनेशनल पूछता तो सेलेस्टियल बॉडीज का नाम आता, और अगर मैन बुकर 2019 पूछता तो गाइस इसके दो बुक मिले हैं, एक है टेस्टामेंट्स, एक है टेस्टामेंट्स जिसके राइटर है मार्गरेट एटवुड, मार्गरेट एटवुड। गाइस मार्गरेट एटवुड, और गाइस एक और है, एक बुक और है जिसका नाम है गर्ल वुमेन अदर एंड अदर। ऐसे ये किसको गया है? सो गाइस याद करना बर्नार्डाइन एवारिस्टो, बर्नार्डाइन एवारिस्टो। सो गाइस याद रखना ये आपकी बुक है। अगर मैन बुकर इंटरनेशनल की बात की जाए तो सेलेस्टियल बॉडीज अलगा, ऐसे याद रखना जोखा अलहार्थी को गया है। 3 जुड़वा बहनों की कहानी है इसमें। सो गाइस याद रखना ये चीज आपको। और एक क्वेश्चन आया, वन क्वेश्चन ऑन फुटबॉल फेडरेशन, फीफा से क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था फीफा से। गाइस फीफा से एक क्वेश्चन आया था, फीफा जिसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, और गाइस हेड कौन है? गियन्नी इन्फैंटिनो, गियन्नी इन्फैंटिनो। मेरे दोस्त आपको याद रखना है फीफा। अच्छा, और एक और आया था पोलावरम इरिगेशन। गाइस याद रखना पोलावरम इरिगेशन, पोलावरम इरिगेशन किस जो प्रोजेक्ट है ये है किस नदी के ऊपर? तो गाइस आपको ये पोलावरम है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये किस नदी के ऊपर बना है? तो गाइस याद रखना गोदावरी रिवर के ऊपर है पोलावरम। गाइस गोदावरी, और आपको बता दें गोदावरी रिवर के बना है पोलावरम इरिगेशन। सो गाइस ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटू पूछे गए, एंड आई होप कि आपके क्वेश्चन अच्छे होंगे और आपने अच्छे अटेम्प्ट किए होंगे। गाइस जिन्होंने क्वेश्चन अब लग रहा है कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो गाइस जैसा लोगों ने बताया बेटू वैसा हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया। अभी इसके बाद आपके आएंगे पुष्कर पाटिया सर, जो आपके जीएस और साइंस से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे, जो भी एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए हैं जीएस के पोर्शन से, वो आपको सर डिस्कस करेंगे। ये पूरे शिफ्ट का जो करंट और स्टैटिक का पोर्शन था बेटू हमने डिस्कस किया।
गाइस कल से हम आपको लाइव मिलेंगे। कल आपका जो भी डाउट होगा वो आप उसको क्लियर कर सकते हो लाइव सेशन में। तब तक के लिए बेटू नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी अपना ख्याल रखना, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हेलो क्लास, थैंक यू वैभव सर। जैसे कि वैभव सर ने आपको बताया करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में, तो उसी प्रकार से मैं भी आपको आज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस आए हैं, खासतौर पे जीएस से रिलेटेड, ठीक है ना, जनरल साइंस से रिलेटेड, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। पेपर बहुत इजी था, इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपको हो सकता है उसमें डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन ओवरऑल आप क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा खराब क्वेश्चन, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछा गया है, बेसिकली फैक्चुअल पूछा गया है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपकी सभा में कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश वालों के लिए बता दूं मैं, आर्टिकल के तहत किया जाता है। दिस इज द क्वेश्चन। और फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं अभी हम, फर्स्ट शिफ्ट की, ठीक है। हम जितने क्वेश्चन कलेक्ट कर पाए उससे हम डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का कुछ एक दो क्वेश्चन मिक्स हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, लोकसभा स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, यानी लोकसभा चेयरमैन और लोकसभा वाइस चेयरमैन जो होते हैं, उनका चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य करते हैं। और लोकसभा चेयरमैन को लोकसभा स्पीकर भी कहा जाता है, जो उस समय गद्दी पे विराजमान है। अगर उपसभापति भी विराजमान है, यानी वाइस चेयरमैन विराजमान है, तो उसको भी स्पीकर कहेंगे, पर नॉर्मली लोकसभा स्पीकर लोकसभा चेयरमैन को कहते हैं, ठीक है ना। और इससे संबंधित आपका आर्टिकल है, आर्टिकल या अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा स्पीकर का चुनाव कराया जाता है क्लास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, यानी सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो इसका आंसर है सीमोर क्रे थे, आंसर है इनका, ठीक है ना। सीमोर क्रे ने बनाया था सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ठीक है ना। मानव रक्त का पीएच मान क्या है बच्चों? पीएच मान क्या है? वो है 7.4 क्लास, 7.4, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे करते हैं जल्दी से क्लास, फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसमें तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन जो है सीएचएसएल के वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिकट, ठीक है ना। पुलिकट झील कहां पर है? ठीक है ना, कहां पर है पुलिकट झील? तो ध्यान रखना, बेसिकली ये तमिलनाडु पर है, लेकिन वैसे ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, अगर आप गूगल में देखोगे तो तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। इसका थोड़ा सा भाग आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, लेकिन मुख्य भाग कहां पड़ता है? तमिलनाडु में के बॉर्डर पर, यानी सीमा पर है, ठीक है। और पुलिकट झील क्या है? पुलिकट झील कौन सी झील है? तो मैं बता दूं, ये लगून झील, ठीक है ना। क्रेटर लेक तो लोनार झील है, एकमात्र क्रेटर लेक इंडिया की वो है, वो लोनार झील महाराष्ट्र में, ठीक है। ये पुलिकट के बारे में पूछा गया है, तो बता दूं ये लगून झील है। लगून झील कैसे बनती है बच्चों? क्या बताया था मैंने? लगून झील बनती है आपकी बनती है जब समुद्र का पानी लहरों के माध्यम से जमीन के निचले स्थानों पर आ जाए और बाहर ना जा पाए, तो उस झील को लगून झील कहते हैं, ठीक है। चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं, इसी के नीचे लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिटी से रिलेटेड है ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया? ठीक है ना। नेशनल फ्लैग was adopted
नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? ठीक है, जल्दी से बताएं क्वेश्चन, जल्दी से बताएं इसका आंसर बच्चों, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, कब अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947। ठीक है ना, 22 जुलाई 19, ध्यान रखना आजादी से पहले ही अपना लिया गया था। क्यों? क्योंकि ये आजादी के, जब आजादी होगी तो हम लहराएंगे क्या भाई, तो इसलिए 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और आपको बता दूं झंडा समिति के तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष, एडहॉक फ्लैग कमेटी के चेयरमैन थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन है गंगा का उद्गम स्थल। ओरिजिनेशन ऑफ रिवर गंगा, ऑफ रिवर गंगा। क्लास जल्दी से आंसर क्या होना चाहिए इसका, जल्दी बताओ। गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर कहां पड़ता है? गोमुख नामक स्थान पर, गोमुख नामक स्थान पर। प्लेस का नाम है गोमुख। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, और यहां पर गंगा को भगीरथी नाम से जाना जाता है, भगीरथी। ठीक है, भगीरथी। और भगीरथी नदी जब मिलती है देवप्रयाग में किससे? अलकनंदा से, तो इसकी संयुक्त धारा कहलाती है गंगा। और मैदानों में पहली बार प्रवेश करती है हरिद्वार में। ठीक है, और अलकनंदा उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, ये भी ध्यान रखना क्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने की थी? क्या है मोहनजोदाड़ो? ये हड़प्पा कालीन स्थल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल है। ठीक है ना, मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने की थी? तो उसका आंसर है रखाल दास बनर्जी। ये मैंने कराया था क्लास में, आपको यूट्यूब सेशन पे भी पढ़ा होगा ये, रखाल दास बनर्जी। ठीक है ना, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी ने की थी कब? 1922 में। ठीक है ना, 1922 में की थी रखाल दास बनर्जी ने। ठीक है क्लास, तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई की थी रखाल दास बनर्जी ने 1922 में। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा सभ्यता खोज ली गई है, इसकी घोषणा किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, कब की थी? 1924 में। ठीक है, चलिए जल्दी से क्लास इसके बारे में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्लास, अब इसमें हम फर्स्ट शिफ्ट नहीं, हम सारे क्वेश्चंस एक साथ करते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में आए हैं, ताकि जो बच्चों का पेपर कल होगा वो इनके क्वेश्चंस को देख के, इन क्वेश्चंस का अंदाजा लगा के अपने क्वेश्चंस को देख के आए, थोड़ा नजर मार लेंगे इन क्वेश्चंस के ऊपर, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा सर, बहुत फायदेमंद रहेगा बच्चों। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहां पर स्थित है? ठीक है, हिंदी में साइलेंट वैली को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, शांत घाटी कहते हैं, शांत घाटी। शांत घाटी कहां पर स्थित है? ठीक है ना, तो आंसर इसका सिंपल सा है केरला। केरला। ठीक है ना, इसकी थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। जो केरला जो है, केरला में एक नदी है आपकी कबानी नदी। ठीक है ना, ये कबानी नदी जो है ये कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये कबानी नदी केरला में बहती है। इसके आसपास का जो रीजन है
वही साइलेंट वैली है। इसके आसपास का जो रीजन है वही साइलेंट वैली या शांत घाटी है। ठीक है, और मैं बता दूं इस शांत घाटी जो है, इस शांत घाटी जो है भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक है ना। साइलेंट वैली इज द मोस्ट बायोडाइवर्सिटिक रीजन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहां पर स्थित है? केरला में। कहां? कबानी नदी के आसपास। ठीक है, और साइलेंट वैली या शांत घाटी इसको कहते हैं। ठीक है, जल्दी से क्लास इसका ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेशनल गेम ऑफ भूटान। ठीक है ना, नेशनल गेम ऑफ भूटान। नेशनल गेम क्या है भूटान का? आंसर है तीरंदाजी। तीरंदाजी, ठीक है ना, नहीं आर्चरी। ये बदल लिया जाए, आर्चरी या तीरंदाजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसी के नीचे लिख लेते हैं। What is the symbol of tin? टिन का सिंबल क्या है? ठीक है ना, टिन का इंग्लिश में इसको बोलोगे प्रतीक चिन्ह। केमिकल जो उसका वो होता है वो क्या है पीरियोडिक टेबल में? ठीक है ना, तो उसका आंसर है Sn। ठीक है ना, Sn आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और हाँ, एटॉमिक नंबर भी बता देता हूं मैं। एटॉमिक नंबर है 50। ठीक है, जल्दी से इसका कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं है इसका। सीएचएस का, जीएस का स्टैंडर्ड ज्यादा हाई होता भी नहीं है, जैसे को आपको पता ही होगा। ठीक है, हु फाउंडेड द हैदराबाद सिटी? हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की? हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द हैदराबाद सिटी? ठीक है ना, तो उसका आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा डीप पूछ लिया है। ठीक है ना, वैसे इतना डीप भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन डिस्टिल्ड वाटर एट 25 डिग्री टेम्परेचर? ठीक है ना, यानी डिस्टिल्ड वाटर में साउंड, ध्वनि की स्पीड कितनी थी 25 डिग्री टेम्परेचर में? ठीक है, (1450 मीटर पर सेकंड से 1498 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए इसके अराउंड में है। ठीक है, आपको मिला होगा जो ऑप्शन आया होगा वो सी के अराउंड में आया होगा। ठीक है क्लास, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड, मैंने पढ़ाया भी था बच्चों को। वायुमंडल में
ओजोन परत, ओजोन लेयर कहां पर स्थित है? ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन विच, यहां पे लेयर नहीं कहेंगे, ओजोन बेल्ट कहेंगे हम इसको, है ना। ओजोन बेल्ट इज सिचुएटेड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, किस किस परत में है? ठीक है क्लास, किस परत में? तो हम बात करेंगे यहां पर किस परत में है, हम बताएंगे आपको किस परत में है। ठीक है, ओजोन लेयर वैसे तो मैं आपको बताऊं 18 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक पाई जाती है ओजोन बेल्ट जो होती है वायुमंडल में, लेकिन इसका जो मैक्सिमम संकेंद्रण है, जो इसके मैक्सिमम जो इसकी बहुत ज्यादा जो डेंसिटी है, वो 20 किलोमीटर से 23 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इस चौड़ी पट्टी में पाई जाती है, 20 टू 23 किलोमीटर। इसी 3 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को कहा जाता है ओजोन बेल्ट, और इसका काम क्या होता है? परावर्ती किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेस को रिफ्लेक्ट करके वापस वायुमंडल में भेजना, यही काम होता है इसका। ये ना हो तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव ना हो, बायोम ही ना हो। ठीक है, और आपको पता है अगर ये 18 से 40 किलोमीटर तक है तो ये किस में आएगा? क्योंकि आपको पता है 18 से 50 किलोमीटर तक एक ही है, समताप मंडल। कौन सी बात है? समताप मंडल। दूसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप पूछा है, चलो मैं इसको नीचे लिख देता हूं। इसके बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ नागालैंड, कैपिटल ऑफ नागालैंड। ध्यान रखिए, जिनको नहीं पता होगा, बाकी सबको तो मुझे लगता है कि कैपिटल्स पता ही होंगी, ज्यादातर आप कंफ्यूज जो होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स होते हैं वो भूल जाते हैं। ईटानगर कहाँ है, कोहिमा कहाँ की है, ठीक है, इस प्रकार का आप जो है वो भूल जाते हैं, तो वो उनके बारे में ध्यान रखिएगा, उनके कैपिटल्स के बारे में ध्यान रखिएगा। और इसकी है कोहिमा, कोहिमा है कैपिटल नागालैंड की। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर कौन सी जेल में भेजा गया? बताइए कौन सी जेल में भेजा गया? तिहाड़ में भेजा गया, पुणे जेल में भेजा गया? सिंपल सा आंसर है इसका, कौन सी जेल में? रंगून की जेल में। कहां पड़ता है रंगून? कैपिटल था रंगून, किसका? बर्मा का। और यही बर्मा का नाम बदल के हो गया आज का म्यांमार, जिसे आज आप म्यांमार कहते हो ना, वो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, उसकी कैपिटल होती थी रंगून। ठीक है ना, आपने गाना भी सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। ठीक है ना, तो रंगून एक फेमस जगह थी। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी की जो शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं वो सब मिक्स हैं, ये मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट है पंचायती राज्य व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है ना, संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में? ठीक है ना, पंचायती राज्य सिस्टम is mentioned in which article of the Constitution? ठीक है बच्चों, तो जल्दी बताओ कौन से अनुच्छेद में? ठीक है, सिंपल सा आंसर मैं सबको करा रखा था, आर्टिकल 243 A2O में है ठीक है ना,
आर्टिकल के ए सब क्लॉज से लेकर और सब क्लॉज तक, ठीक है। आर्टिकल 243, ये भी पूछो, बताओ पार्ट्स कौन में है, कौन से पार्ट में है? 9A पार्ट में है, ठीक है। कौन सी अनुसूची में है? सब करा रखा है मैंने आपको। शेड्यूल कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची में नगर निगम के चुनाव है, नगर निगम की व्यवस्था है। 11वीं में ये है, 10वीं में दल बदल है, ठीक है ना। 9वीं में आपके न्यायिक पुनरावलोकन से यानी जुडिशियल रिव्यू से निषेधित विषय हैं, ठीक है, सिंपल सा है। 8वीं में भाषाएं हैं, 14 भाषाएं थी, 22 हो गई हैं। 7वीं में क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का विभाजन है, ठीक है ना। 6ठी में क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। 5वीं में क्या है? भारत के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, ठीक है। 4थी में क्या है? 4थी तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ठीक है। 3री में क्या है? 3री में आपका संवैधानिक शपथ का प्रारूप है। 2री में क्या है? संवैधानिक पद है। और पहली में क्या है? भारत और उसके राज्य क्षेत्र है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जल्दी से इसको जिसका वो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोटस टेम्पल। टेम्पल से संबंधित क्वेश्चन बहुत आए, ध्यान रखिएगा। टेम्पल से संबंधित लोटस टेम्पल किस संप्रदाय ने बनाया या किस संप्रदाय ने स्थापित किया? लोटस टेम्पल इज एस्टैब्लिश्ड बाय विच कम्युनिटी? किसने बनाया बताओ? आंसर बहुत सिंपल है भाई, वहाबी संप्रदाय ने, ठीक है ना, वहाबी सेक्ट ने बनाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम, अगला क्वेश्चन क्या है। और अगला क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल किस अनुच्छेद में? बहुत आसान है, मैंने करवाया था आपको राज्य विधानमंडल। क्या क्या भाग होता है राज्य विधानमंडल का बताइए? इंग्लिश वाले भी के लिए बता दूं, स्टेट लेजिस्लेचर के कितने पार्ट होते हैं? संविधान के कौन से अनुच्छेद में? कौन से भाग में कि अनुच्छेद? हाँ, अनुच्छेद ही है कि संविधान के किस अनुच्छेद में है भाई, ये बताओ, जल्दी से बताओ। स्टेट, इसे शॉर्ट में लिख देता हूं, लेजिस्लेचर आर्टिकल, ठीक है ना। आंसर बताओ। 168, अनुच्छेद 168, ठीक है ना, आर्टिकल 168 में, ठीक है। तो ध्यान रखना, राज्य विधानमंडल के 2 या 3 भाग हो सकते हैं। 7 राज्यों में 3 भाग हैं, ठीक है ना। मैंने उनके नाम भी लिखवाए थे, जैसे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और ज्यादातर राज्यों में सिर्फ 2 ही भाग होते हैं, सिर्फ विधानसभा होती है और राज्यपाल होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बताते हैं हम, आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, इसको हम मिटा देते हैं। गुप्त काल में बनाया गया, गुप्त काल में बनाया गया दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, गुप्त काल में बनाया गया दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है, ठीक है ना। गुप्त काल में बनाया गया दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर क्या है बच्चों इसका? सिंपल सी बात है, देवगढ़ में स्थित है भाई। देवगढ़ में, कहाँ है देवगढ़? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मैंने हिस्ट्री में बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो शिखर होता है, मंदिरों के ऊपर जो पत्थरों की ग्रेनाइट या पत्थरों का रॉक रखा जाता है तराशा हुआ, उसे शिखर कहा जाता है, उसे मंदिर का शिखर कहा जाता है। और भारत में मंदिरों के ऊपर शिखर लगाने की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। ये पहला उदाहरण है, ये पहला मंदिर है भारत का जिसमें मंदिरों के ऊपर बड़ी बड़ी शिलाएं लगाई गई, उसे शिखर कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ये पहली बार, और ध्यान रखना ये 12 मीटर ऊंचा है। ये मैंने ये भी लिखवाया था आपको, 12 मीटर। जो बच्चों ने मेरी क्लास ली उनको सब ये मालूम है ऑलरेडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहाँ है भाई? अगला क्वेश्चन है
गुलामों का गुलाम, देखिए इतिहास से भी अच्छा खासा आ रहा है, गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम किसे कहते थे बताइए? गुलामों का गुलाम किसे कहते थे? स्लेव ऑफ अ स्लेव, हु इज नोन एज अ स्लेव ऑफ अ स्लेव। आंसर बताइए जल्दी से। हाँ, भारत में दिल्ली सल्तनत में सबसे जो आया जिसने दिल्ली सल्तनत की एक प्रकार से नींव रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था जो उसका बाद में दामाद भी बना? इल्तुतमिश भाई, आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश है, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन जाते हैं हम। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलिए क्वेश्चन पूछा गया बहुत आसान, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित उच्छेद, अनुच्छेद से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है ना। द आर्टिकल रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, कौन सा आर्टिकल है भाई? हाँ, तो मैं आपको बता दूं, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में लिखा हूं, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, दूसरा स्टेट इमरजेंसी जिसे राजकीय आपातकाल कहा जाता है, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। 352, 356, 360 बात समझ में आ रही है? ये 3 बार लगी है, ठीक है ना, ये कई बार लगी है, ठीक है ना, और ये एक बार भी नहीं लगी है, ठीक है ना। तो इमरजेंसी संबंधित तीनों आर्टिकल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है, कौन घोषणा करता है? राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है, ठीक है, और संसद से इसका अप्रूवल मिलना चाहिए। अगर संसद से अप्रूवल नहीं मिला तो ये नहीं लगेगी, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है IVF की फुल फॉर्म, IVF की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो इसका है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है IVF तकनीक? इसको पहले कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है ना। शुक्राणु जो कम होते हैं, जो अंडाणुओं को निषेचित नहीं कर पाते हैं, तो उनको टेस्ट ट्यूब में उस प्रकार के इन्वायरमेंट में उनको मजबूत किया जाता है और वहां उसका निषेचन होता है। फिर उसको पेट में रख देते हैं परखनली, उसमें गर्भाशय में, और बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा कृत्रिम तरीका है बच्चा पैदा करवाने का, ठीक है ना। तो उसका यह है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड भैया? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा हो, कार्बनिक यौगिक को या कार्बनिक कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिन यौगिक में कार्बन का अंश पाया जाता है वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक यौगिक कहलाते हैं। सिंपल सी बात, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, आपने 7th 8th 9th में पढ़ाई, सिंपल सी बात है ये, ठीक है ना। चलिए, और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ में तो कई अधिवेशन हुए, कौन सा वाला? 1916 वाला, है ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मैं आपको बताऊं, 1916 का जो अधिवेशन था कई मामलों में इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, काफी मामलों में इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहां पहली बार ऐसा हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस की संयुक्त बैठक हुई, ठीक है। तो उसमें मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष थे और कांग्रेस की तरफ से थे अंबिका चरण मजूमदार। आंसर है इसका अंबिका चरण मजूमदार,
और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार संयुक्त अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग के साथ, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी, यानी कम्युनल अवार्ड था, उसकी बात मान ली थी। अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है ना। चलिए क्लास, तो बहुत क्वेश्चन हमने कोशिश की कवर करने की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें मिल पाए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों से हमने ये क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, तकनीक क्या है। डरने की जरूरत नहीं है, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, एक आध हो सकता है जिसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो, ठीक है ना। बाकी सब आसान है, ठीक है। इससे संबंधित ध्यान रखिएगा, टेम्पल से संबंधित क्वेश्चन करके जाइएगा, राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन करके जाइएगा, आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन करके जाइएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और करंट अफेयर में सर ने आपको बताया, ये वैभव सर ने, कि किस प्रकार का एक स्ट्रक्चर आ रहा है, किस प्रकार कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है क्लास। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये आज का जो रिव्यू है आपको पसंद आया होगा, और आपके उन बच्चों के लिए खासतौर पर जिनका एग्जाम है आने वाले समय में, वो इसका फायदा लेकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, उसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, ठीक है क्लास। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, पुष्कर पाटिया, योर जीएस एजुकेटर एंड मेंटोर। थैंक यू।